हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। वैसे तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के हम लोग मैराथन स्टार्ट किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। जो ये पेपर आपके सामने है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 का है। तो हम जो सीरीज ला रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 की सीरीज है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ जो भी पेपर प्रीवियस ईयर आए थे कैसे आपको तैयारी करने वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो हम लोग इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 का एक पेपर था जो 9 दिसंबर 2012 को आयोजित हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए आपको कितना प्रिपेयर होना है वो आज के वीडियो में है। तो जैसे इसका आंसर जो होगा, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है, तो इसका जो सही आंसर है उक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो विच क्लासिफिकेशन ऑफेंस कम्स अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ऑप्शन ए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, सम्मन केस एंड वारंट केस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है उक्त में से सभी, यानी कि घ इसका सही आंसर, पहले का डी। सेकंड क्वेश्चन है संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। ये कहाँ डिफाइन है, तो इसका जो सही आंसर है वो अंडर सेक्शन 2C CRPC में डिफाइन। तो आपको तुरंत बेयर एक्ट उठाना है CRPC के और जो है उसका सही आंसर है 2C आपको करेक्ट करना है। तो इसका दूसरे का ख आंसर सही है। तो संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। तो इसका जो सही आंसर है वो घ है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन, यानी कि अंडर सेक्शन 2I CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा। तो इसका चौथे का गा आंसर है, यानी कि इन बेलेबल ऑफेंस दैट बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट। तो आप इसका जो सही आंसर है बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन उपबंधित है। तो पांचवे का जो आंसर है आइदर इन राइटिंग या ओरल, या इसका जो सही आंसर है वो सी है, या तो लिखित होगी या तो मौखिक होगी। परिवार जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन उपबंधित है, या तो लिखित होगी या तो मौखिक होगी। नेक्स्ट है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अज्ञापक है। 6 का जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 57 CRPC, यानी कि दंड प्रक्रिया की धारा 57 के अधीन गिरफ्तार किए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अज्ञापक है। तो आपको तुरंत इसका सही आंसर करना है बी, यानी कि ख मौखिक। जो नहीं, इसका जो सही आंसर है सेक्शन 57, यानी कि ख दंड प्रक्रिया की धारा 57 के अधीन। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती है। तो सेक्शन 91 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 डज नॉट अप्लाई। तो इसका जो सही आंसर है द एक्यूज्ड, यानी कि ख अभियुक्त को। इसका जो सही आंसर है वो अभियुक्त को। नेक्स्ट है का ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था, यह अपराध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन। एक रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन पुट टू ए विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 179 इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट है द अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो गा है, दंड प्रक्रिया के की जो धारा है 161 के अधीन, यानी कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस अंडर सेक्शन 161 CRPC, दंड प्रक्रिया की धारा 160 के अधीन। नेक्स्ट है साक्षी का कथन दंड प्रक्रिया की धारा 160 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि उल्लंघन में है। तो इसका जो सही आंसर है वो 10 का सी, यानी कि ग दंड प्रक्रिया की धारा
जो है 162(1) CRPC के अधीन है, यानी दंड प्रक्रिया की धारा 162(1) के अधीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन साक्ष्य 1872 के अधीन असंगत तथ्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है घ, यानी कि तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभाव्य बनाता है, यानी कि फैक्ट विच मेक अदर रिलेवेंट फैक्ट इज हाईली प्रोबेबल, यानी कि 11वें का जो आंसर है उसका घ आंसर सही है, तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभाव्य बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 12 है, साक्षी की सक्षमता का परीक्षण है, यानी कि टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज, तो इसका जो सही आंसर है अभियुक्त के चरित्र से संबंधित, अभियुक्त के चरित्र से संबंधित जो चरित्र से संबंधित जो तथ्य है, यानी कि 13 का घ आंसर सही है। नहीं, 12वें का घ, यानी कि प्रश्न की प्रकृति को समझाने और तार्किक उत्तर दे, ये 13 का घ नहीं होगा, 12वें का घ होगा कि प्रश्न की प्रकृति को समझने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द एक्सेप्शन एज अ रूल ऑफ हियरसे एविडेंस, कौन सा श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है? तो 13 का जो आंसर होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा, मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित होगा, जो 13वें का आंसर है, जबकि 12वें का घ का आंसर है प्रश्न की प्रकृति को समझने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता, साक्षी की समझौता का परीक्षण है, जबकि कौन सा श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है? मृत्युकालीन घोषणा। पति और पत्नी के बीच संसूचना को विशेषाधिकृत माना जाता है, यदि संसूचना है तो 14 का आंसर होगा खा, गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई थी, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज ए प्रिविलेज इफ कम्युनिकेशन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, वाज मेड ड्यूरिंग द मैरिज इवन विदाउट प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट है 15, सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना पूछा जा सकता है, तो लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि खा, प्रतिरक्षा के दौरान, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा के दौरान। नेक्स्ट है शब्द साक्ष्य, शब्द साक्ष्य से आपका तात्पर्य क्या है? शब्द साक्ष्य से आपका तात्पर्य क्या है? What do you mean by word evidence? तो इसका जो सही आंसर होगा वो खा होगा, विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्य, फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट है विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो बताइए आप लोग क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्गत तथ्य या अधिकारों के दायित्व या समुदाय को प्राप्त करने अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य, या दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं। विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य है 17वें का बी, यानी कि इसका जो आंसर होगा अधिकारों के दायित्व व समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए जो आवश्यक तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगत तथ्य है, यानी कि रिलेवेंट फैक्ट इज, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? किसी विवादक तथ्य से वैध रूप से सुसंगत तथ्य, यानी कि रिलेवेंट फैक्ट इज लीगली रिलेवेंट टू एनी फैक्ट एंड इशू। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संविदा के मानक रूप के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यह एक विधिमान्य संविदा है, यह एक विधिमान्य संविदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य नियम के रूप में प्रतिफल के बिना किया गया करार, एज ए जनरल रूल एज एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, यानी कि शून्य है। इसका जो सही आंसर है वो शून्य है। नेक्स्ट है संविदा अधिनियम 1872 की धारा 36 के अधीन असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करार है, तो 21, यानी कि एक कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन ए इम्पॉसिबल इवेंट अंडर द सेक्शन 36 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज, तो वो क्या होगा? वो भी शून्य होगा, यानी कि वो वाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द कंसेप्ट एड आइटम मीन्स, यानी कि एड एंटम सम्मानिति का तात्पर्य है, तो उसका जो सही आंसर उसी भाव में उसी चीज पर मस्तिष्क का सम्मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध वाद कार्लिल वीर कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में माननीय न्यायालय में अवधारित किया था कि संविदा का प्रतिग्रहण। देखिए कि इंपॉर्टेंट एक केस ला था जिसमें इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई थी। इंपॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि कार्रवाई के लिए किए जाने पर किया गया था एक्टेड अपॉन। क्या किया गया था? एक्टेड अपॉन। नेक्स्ट है 24, यानी कि प्रतिफल की अपार्यता संविदा को नहीं बनाती, यानी कि इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो शून्य होता है, यानी कि वो वाइड होता है। एज जूस पर्सनम मीन्स राइट अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, जस इन पर्सोनम का तात्पर्य अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध, ए स्पेसिफिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है दुकानदार द्वारा माल का प्रदर्शन, एक्सपोजर ऑफ गुड बाय शॉपकीपर इज। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 26 का आंसर आपको बताना है कि दुकान द्वारा माल का जो प्रदर्शन है वो क्या होगा। पहला है कि विक्रय के लिए जो प्रस्ताव है, दूसरी चीज है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, और तीसरा है प्रतिग्रहण। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर आप क्या होगा। दुकान द्वारा माल का प्रदर्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण, यानी कि इनविटेशन टू ऑफर। एक्सपोजर ऑफ गुड बाय शॉपकीपर इज इनविटेशन टू ऑफर, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण। अविवाहित रहने का करार, यानी कि एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, बी होगा वॉइड, यानी कि शून्य होगा। 28, यानी कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ, इसको आपने पढ़ा ही होगा। तो ये क्या है? विधि प्रवर्तनी करार क्या है? संविदा है। नेक्स्ट होगा करार शून्य होगा तो एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर, एन एग्रीमेंट विल बी वॉइड फॉर। इसका आंसर अभी मैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि करार शून्य होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको याद रखना है, इसका आंसर आपके लिए है, आपको इसको ढूंढ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 है शून्य करार संज्ञापित करता है, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाई। तो इसका आंसर होगा एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सबाई बाय लॉ, विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार। शून्य करार संज्ञापित करता है, विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार। नेक्स्ट है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, यानी कि 31 प्रस्तावना जब प्रतिग्रहित की जाती है तो हो जाती है। तो इसका जो सही है संविदा अधिनियम की धारा 2 खा के अधीन वचन। नेक्स्ट है ऑफर अंडर सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 2 का के अधीन प्रस्ताव है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, उक्त में से कोई नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे को सूचना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को सुझाव, उसके लिए गए अन्य की सम्मति प्राप्त करने के लिए कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने की इच्छा। इसका जो सही है उक्त में से कोई नहीं है, इसका आंसर घ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जब भी आप 32 तक कवर करिए, जिसमें से आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, करार शून्य होगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जबकि 33 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ये जो हमारी जो सीरीज है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 2012 की, इसको जो हम लोग जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था उसको सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और क्वेश्चन 29 आपके लिए, इसको आपको इसका आंसर देना है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।